बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ साबूदाना की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें मैंने 1 बाउल की जितना जो है साबूदाना ले लिया है और इसको सबसे पहले हमने धो लेना है अच्छी तरह से। जैसे हम चावल वगैरह धोते हैं, दाल को धोते हैं, उसी तरह सेम 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको पानी मतलब उसका निथार निथार के तो उसको धो लेना है। यानी कि क्लाउडी पानी जो है वो सारा ये जो वाइट वाइट पानी आपको नज़र आ रहा है इसको निकालते जाएंगे और फिर उसको साफ़ पानी डालेंगे और धोते जाएंगे जब तक कि पानी हमारा बिल्कुल क्लियर साफ़ नहीं हो जाता। ये 3 या 4 दफ़ा आप इस तरह धो लें, इस तरह उसका सारा डस्ट या सारा भी जो उसमें गंद होता है वो क्लियर हो जाएगा और साबूदाना जो बिल्कुल साफ़ फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए मैंने ये धो लिया। अब मैं जब इसमें पानी डालूँगी 3-4 दफ़ा मैंने ये इस तरह धो दिया था। अब मैंने इसमें पानी देखिए बिल्कुल क्लियर है अब ये, और इसमें पानी बिल्कुल आपको साफ़ नज़र आ रहा है, क्लाउडी नहीं है। अब ये हमारा जो है साबूदाना धुल गया है। अब इसको हम घंटे डेढ़ के लिए रख देंगे। इस तरह वो अच्छे से फूल जाएगा ना और पकाना बहुत इजी हो जाएगा। जब भी आपने पकाना हो अब मस्ट इसको ना 1.5 घंटा जो है ना भिगो के रख दें। अब ये भीग गया था 1.5 घंटे तक, तो मैंने अब कढ़ाई में इसको डाल दिया है कि कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैंने इसमें डाला है इसको, तो ये 10 से 8-10 मिनट के अंदर ही ना ये अपनी जो है ना, जब हम इसे पकाएंगे चूल्हे पे रख दें, मीडियम सी स्पीड पे हमने इसको रखना है। तो 10 मिनट तक तकरीबन ये इसकी इस तरह की कंडीशन हो जाती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट सा, जैसे आप ये देख रहे हैं इसका कलर बिल्कुल इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये भीगा हुआ है तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको। अगर आप भिगोएंगे नहीं ज़्यादा तो वो दाने दाने जो हैं वो बहुत देर बाद उसको टाइम लगता है थोड़ा गलने में। तो ये भीगने की वजह से बहुत जल्दी मैशी सा हो जाता है। बस इस टाइम पे फिर हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको थोड़ा सा मैश करते जाएंगे कि अच्छा ये मैश हो जाए। अब इसमें सिर्फ मैंने पानी डाला हुआ था थोड़ा सा। अब ये हमारा बिल्कुल वो लिक्विड अच्छा सा जब हो गया मैश उसका साबूदाने का, तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 लीटर ये दूध था या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लें, जितना आपके पास साबूदाना है उसके हिसाब से आप अंदाजे से दूध उसमें ऐड कर लें और उसको पका लें और जब तक वो थोड़ा सा गहरा हो जाए। अब ये दूध में साबूदाना पकेगा तो वो यानी कि खीर की तरह बिल्कुल खीर इसकी बन जाएगी। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, फाइबर है, और ये हमारा बीपी जो है वो बहुत रिड्यूस रखता है। बिल्कुल ठीक हमारा बीपी रहता है अगर हम ये कभी कभी ले लें अपनी डाइट में। डायबिटीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, तो बस उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ना रखें, इसलिए मैंने इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया है। चीनी वाइट शुगर मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप गुड़ चाहते हैं गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को अगर देना हो तो बेस्ट है कि आप उनको थोड़ी क्वांटिटी में और गुड़ या शक्कर डाल के दें। और मरीज़ों के लिए तो ये वैसे भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हल्की ग़िज़ा होती है। तो जब बुखार या आपको तबीयत ऐसे ख़राब होती है तो आप इस तरह की हल्की ग़िज़ाएँ बना के देनी होती है पेशेंट्स को। तो मैंने भी इसी वजह से ही बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। ये देखें ये अब कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल सही हो गई है। तो इस पे हमने बस इतना इतना ही कुक करना था। इसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत गहरा सा हो जाएगा, गुई गुई सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप इसमें नट्स डाल लें। आप अंदर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपने मतलब ज़्यादा खाने हैं, नट्स वगैरह ज़्यादा आप चाह रहे हैं। तो जब बीमार बंदा होता है तो इतने ज़्यादा भी नट्स वो दिल नहीं कर रहा होता, तो इसलिए बस मैं थोड़े से ऊपर इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी नट्स। बादाम और पिस्ता जो है थोड़ा सा डाल दें, जो मर्ज़ी आप नट्स डाल लें। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें। तो आप ये दें, ये बहुत अच्छी और बहुत लाइट मील है। अब हम वैसे भी बीमारी ना भी हो, वैसे भी हम कभी जैसे कभी दलिया खाते हैं, कभी साबूदाने की खीर, इस तरह अपनी ग़िज़ा में हर चीज़ को शामिल हमें रखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, एक चेंज हो जाता है और
हमें अच्छी चीज़ मिल जाती, डिफरेंट चीज़ खाने को मिलती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।